हेलो गाइस। मेरा नाम है ऑप्टिमिस्टिक विवो और आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। मैं भी आप लोगों जैसे ही 2020 के मार्केट क्रैश में एंटर हुआ था। स्टार्टिंग में मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था। उसके बाद में मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिला। लेकिन जब 2024 में मुझे स्मॉल केसेस के बारे में पता चला, तब मैंने स्मॉल केसेस में इन्वेस्ट करना चालू किया। लेकिन जब से मेरा स्मॉल केस का इन्वेस्टमेंट नेगेटिव हो गया, ये देखिए यहाँ पे -10,000। उसके बाद में और एक इन्वेस्टमेंट है ग्रोथ एंड इनकम मॉडल में, इसमें भी -20,000। तब से मेरा स्मॉल केस के ऊपर से भरोसा ही उड़ गया। एक्चुअल में दोस्तों, जब से मार्केट अक्टूबर 2024 से गिरना चालू हुआ है, पूरा पोर्टफोलियो निगेटिव हो गया है। और फिर मैंने ये सोचा कि स्मॉल केस मैनेजर के भरोसे बैठ के इन्वेस्टमेंट करना ये सही बात नहीं है। पैसा अपना है और हमने खुद इन्वेस्टमेंट सीखने के लिए कुछ टाइम देना चाहिए। इसलिए मैंने तब एक किताब पढ़ी। उसको मैं प्रमोट तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उसका नाम है कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग। अच्छी किताब थी। और वो देख पढ़ के मुझे समझ में आया कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है, कैसे होता है। क्योंकि अभी हम अमीर तो नहीं, इतने रिच तो नहीं कि लमसम इन्वेस्टमेंट करें और होल्ड करें, और उतना ज्ञान भी नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने कॉफ़ी कैन इन्वेस्टमेंट की जैसी ये बुक पढ़ी और मुझे थोड़ा नॉलेज मिला कि इन्वेस्टमेंट आखिर होता क्या है, कैसे इन्वेस्टमेंट ग्रो करना चाहिए, कैसे बढ़ाना चाहिए। और फिर मुझे समझ में आया, अगर पैसा बनाना है तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनेगा। अगर मैं अपने नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ तो इसमें यही बताया गया है कि आप जितना डेली चाय पानी पे खर्चा करते हो, उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, सपोज अगर मैं 200 या 300 रुपये चाय पानी पे डेली खर्चा कर सकता हूँ, तो उतना तो मैं इन्वेस्टमेंट के लिए अफोर्ड कर सकता हूँ। और उसमें हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड हो या गोल्ड बीज हो या गोल्ड हो या फिर आपका डायरेक्ट स्टॉक हो। और इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आप पैसे को डाइवर्सिफ़ाई भी कर सकते हो डेली इन्वेस्टमेंट से, और वो थोड़ा रिस्क रिस्क भी कम हो जाता है। और सच कहूँ तो ये काम मिडिल क्लास लड़के जैसा मेरा भी अपना 1 करोड़ बनाने का सपना है। अब वो देखते हैं कितने दिनों में या सालों में पूरा होता है। तो ये मेरा ज़ीरोधा का अकाउंट है, ठीक है? तो इस पे मैंने तो 3-4 महीने से जो बाय कर रहा हूँ वो सब कुछ है। इस पे मैंने गोल्ड बीज बाय की है रेगुलरली। तो उसका उसका मुझे अच्छा खासा 7 to 8% रिटर्न मिला है। और ये कुछ स्टॉक्स है, ठीक है? क्योंकि डेली एक ही बाय करना है तो आपको ये कम क्वांटिटी में दिख सकता है। जो भी हो, जिस पे मुझे भरोसा हो, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अच्छे रिटर्न दे सकते हैं स्टॉक्स, उसको। सपोज आज एक आईटीसी बाय किया, तो कल मैं एक आईटीसी ही नहीं बाय करूँगा, कोई और करूँगा। लेकिन जो स्टॉक मुझे लगता है कि ठीक ठाक चल सकते हैं, उसी को मैंने चूज़ किया है। और मैंने अपना विज़डम यूज़ किया है। किसी के मतलब कि भाई कोई रिकमेंड कर रहा है वो ले लो, ऐसा कुछ नहीं। ये मेरा धन का अकाउंट है। 2 अकाउंट बनाए मैंने, ताकि सपोज़ किसी पे कभी-कभी पेमेंट नहीं हो पाता तो फिर यहाँ पे ये 3-4 स्टॉक्स है जिस पे मैंने यहाँ थोड़ा इन्वेस्टमेंट चालू किया है। अभी लास्ट फ्राइडे को मैंने एक स्टॉक आई थिंक जेके टायर में खरीदे थे, 3 या 2 खरीदे थे शायद। उसके बाद कर्नाटका बैंक का भी एक लिया था, और जीपीटी हेल्थ केयर, ये मुझे आईपीओ में मिला था, तो इसे मैं होल्ड कर रहा हूँ। और हेल्थ केयर से रिलेटेड है तो ठीक ठाक 10-12% भी मिल जाए तो ठीक है। और वैसे भी एकदम से ये स्टॉक रॉकेट तो होने नहीं वाले, तो ठीक ठाक से इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे करके हो जाएगा। ऐसे 2 अकाउंट है मेरे, और ज़्यादा पैसे नहीं है, तो ऐसा कह नहीं सकते कि एकदम माउंट बॉगलिंग रिटर्न्स है। वैसे स्टॉक मार्केट का जर्नी तो मैंने 5 साल से ही चालू कर दिया है, लेकिन वो तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट था। लेकिन अभी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चालू किया है मैंने अपने से, खुद से ही स्टॉक निकालो, खुद से ही देखो।
और खुद से ही डेली इन्वेस्टमेंट करो, एक डिसिप्लिन पैदा करो डेली इन्वेस्टमेंट का। और ये जर्नी मैंने यू आप लोगों के साथ शेयर करने का मतलब फैसला किया है, ताकि मेरे को कुछ एडवाइस भी मिलेगी कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ। तो वो सब कुछ आपके साथ शेयर करना है अभी से। और जैसे मैंने बताया कि मैंने स्मॉल केस में भी इन्वेस्ट किया था, और अलग अलग इनसे भी मैंने ये लिया था कि क्या कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, क्या करना है। लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, सही नहीं लगा, क्योंकि स्मॉल केसेस में मैंने देखा है, मुझे अच्छा सा इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस आया है मेरे को। तो अभी मंडे से डेली क्या बाय करने वाला हूँ, क्या नहीं करने वाला हूँ, उसका हम शेयर करेंगे कि आज क्या बाय किया और क्या नहीं किया। और ये कुछ रिकमेंडेशन नहीं है कि यही बाय करना चाहिए आपने, आप कुछ भी बाय कर सकते हो, लेकिन एक अपने आप से ही आप एक डिसिप्लिन बना सकते हो कि नहीं आज मैंने, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने स्टार्टिंग में गोल्ड बीज बाय की थी, 70 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये अफोर्ड कर सकते हैं। तो डेली गोल्ड बीज बाय करने का अच्छा खासा रिटर्न मुझे थोड़ा सा मिल गया है। और गोल्ड इन्फ्लेशन के खिलाफ हेज भी है, तो वो हेल्प किया मुझे। तो अभी मंडे से हम देखेंगे। थैंक यू। बाकी अगर आपकी कुछ एडवाइस हो तो कमेंट में शेयर कर सकते हो आप। थैंक यू गाइस। बाय।